यह श्रीमान गंगा जी आपके लिए अद्भुत क्षण है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समय पाकर हो सकता है आप अन्य ग्रंथों का भी पठन पाठन करते होंगे, लेकिन आप इस ग्रंथ को भी अपने घर में पढ़िएगा, ठीक है ना? जरूर पढ़िएगा। आपका आध्यात्मिक विकास जो है, आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से आज से आपका प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, इसमें ऐसे आप श्री कृष्ण के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार महाभारत युद्ध को सार्थक बनाया, किस प्रकार उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्मियों का विनाश उन्होंने किस प्रकार किया, तो हम वो जानते हैं ग्रंथों के द्वारा। लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, ये अपना ग्रंथ है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, स्वामी जी ने स्वरवेद मतलब होता है, स्वामी जी ने कहा कि स्व जोड़ वेद, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान होता है। और स्व मतलब क्या होता है? तो स्व मतलब होता है आत्मा। तो क्या होगा? आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और स्व मतलब परमात्मा भी होता है, ईश्वर भी होता है। तो आत्म साक्षात्कार की ज्ञान और परमात्मा साक्षात्कार की जो ज्ञान है वो क्या है? स्वरवेद है। इसका अर्थ यही हुआ, क्योंकि स्वामी जी ने 17 वर्ष की कठिन तपस्या करके इस ज्ञान को प्राप्त किया। जो ज्ञान को प्राप्त किया, जिसका नाम ब्रह्म विद्या है, परा विद्या है, उसी विद्या को इस ग्रंथ में लिखा है। और ब्रह्म विद्या से जो रिलेटेड जितने ज्ञान है, जो अध्यात्म से संबंधित रखते हैं, उसको भी इस ग्रंथ में लिखा है। तो आइए अभी जो हम पढ़ेंगे, इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि संसार का जो सुख है, यह सुख कितना है, इस सुख से हम कितना आनंदित और खुश रह सकते हैं, और जो वो सुख है जो परमात्मा के पास, ईश्वर के पास है, वो सुख कैसा है, तो उसके बारे में स्वामी जी का अनुभव क्या कहता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सीख बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान, सागर जल का राशि है, सो नहीं तब ला जाए, अकथय लौकिक सिंधु सुख, कहन सुनन किमि आए। भाष्य। तीर्ण के बूंद के समान संसार का सुख है और शब्द आनंद का सागर है। उस परम सुख का वर्णन कैसे करूं? उसके वर्णन के लिए वाणी में शक्ति नहीं है। समुद्र जल का राशि है, उसका नाप कैसे हो सकता है? इसी प्रकार ब्रह्म सुख अकथ और अलौकिक है, वह कहने सुनने में कैसे आ सकता है? इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आवहि भूल, अब क्या पूछो मधुकसा, जो सब सुख का मूल। शब्द स्वरूप पर ब्रह्म में इतना अधिक आनंद है कि उसको प्राप्त कर भोक्ता जीवात्मा अपने को ही भूल जाता है। अब आनंद स्वरूप मधुकसा के बारे में क्या कहना है, जो सब सुखों का मूल कारण है, अर्थात समस्त सुखों का कारण आधार पर ब्रह्म है। ऐसा सागर कवन है, निराधार रह सोय, बाह्याभ्यंतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। ऐसा सागर कौन है जो निराधार है? सद्गुरु संकेत चेतन महामंडल प्रकृति पार निराधार है और उसका प्रकाश बाहर भीतर सब जगह व्याप्त है। उसको सद्गुरुहीन कोई नहीं जानता। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिवन भटका खाय, खोजत
सुख वे कवन है, जह बिन शांति न पाए। बड़े सुखशाली महाराजा गण राज सुख को छोड़कर वन एवं पर्वतों में भटक कर किस सुख की खोज करते हैं, जिसके बिना उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती। लाते मारा राज को, भटका मारा भोग, बवला बनी वन वन फिरे, कौन चाह सुख भोग। कौन सुख के भोग की इच्छा से राज्य सुख को लात मारकर अर्थात तिरस्कार कर एवं समस्त भोगों को छोड़कर उन्मत्त बनकर वन वन में घूम रहे हैं। प्रजा जाहि रुदन करे, रानी न महल चिकार, शोभोपति जय सुख लिए, त्यागे जगत धिकार। जिसकी प्रजा रो रही है, महल में रानियां अपने पति के लिए चिल्ला रही हैं, परंतु वे नृपति ब्रह्म सुख के लिए जगत के सुख को धिक्कार कर त्याग कर देते हैं। क्षण आवे क्षण जात है, माया जग सुख रंग, नित्य सहज सुख कौन है, जामे रह एक ढंग। संसार का सुख और उसका रंग में ढंग क्षण भर में आता है और फिर क्षण भर में मिट जाता है। नित्य सहज सुख वह कौन है, जो सदैव एक प्रकार से अपने स्वरूप में रहता है। ब्रह्म नित्य एक रस है, इसलिए उसका उपभोग एक समान नित्य है। बोलिए गुरुदेव।